नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। इतवार के दिन पूरे 400 वर्षों बाद एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पर रही है। और दोस्तों, इसी दिन रात में इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। दोस्तों, यह संयोग अपने आप में बहुत अद्भुत है और अगर आप इस अद्भुत और शुभ संयोग में मिट्टी के दीपक से जुड़ा यह अचूक और असरदार उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में इतना रुपया पैसा बरसेगा कि जिसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में दीपक से जुड़ा ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा, चाहे वो आपकी पुरानी बीमारी हो या हो। बुरी से बुरी नजर इस एकमात्र उपाय से आपके सभी पितृदोष नजर दो और सभी शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय मां लगे में लिखना ना भूलें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का पर्व यानी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बड़े हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जाता है। इसे कौमुदी व्रत, कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं सहित चमकता है और माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने की विशेष शक्ति होती है। दिवाली से पहले पड़ने वाली यह पूर्णिमा जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव लाती है और यह पूर्णिमा इतनी विशेष इसलिए होती है कि शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन ही मां लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी, तो इसे मां लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष आराधना कर लेने मात्र से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। कोजागरी का मतलब होता है कौन जाग रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस रात मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करते हुए पूछती है, कौन जाग रहा है? जो जाग रहा होता है उसे मां लक्ष्मी धन धान्य ऐश्वर्य से लाभान्वित कर देती है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजन और श्रृंगार किया जाता है। भगवान को सफेद वस्त्र धारण किए जाते हैं। रात को भगवान को दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाकर खीर को रात भर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको दिया जाता है। कुछ लोग अपने घर में भी खीर बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं और फिर खीर को रात भर चांद की रोशनी में रखकर सुबह खाते हैं। कुछ लोग चांद की तरफ देखते हुए सुई में धागा पिरोते हैं। कुछ लोग काली मिर्च को चांदनी में रखकर उसका सेवन करते हैं। माना जाता है कि इन सबसे आंखें स्वस्थ होती हैं और उनकी रोशनी बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन खीर को चंद्रमा की किरणों में रखने से उसमें औषधीय गुण पैदा हो जाते हैं और इससे कई असाध्य रोग दूर किए जा सकते हैं। शास्त्रीय कारण यह भी बताया जाता है कि इस काल में दिन में गर्मी होती है और रात को सर्दी होती है। ऋतु परिवर्तन के कारण पित्त प्रकोप हो सकता है। खीर खाने से पित्त शांत रहता है। शरद पूर्णिमा का उद्यापन 13 शरद पूर्णिमा के व्रत करने के बाद ही होता है। इसके लिए शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करके व्रत की कहानी सुननी चाहिए। विवाह के बाद जातक पूर्णमासी के व्रत रखना चाहें तो इसे शरद पूर्णिमा से ही शुरू करना चाहिए। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस पूर्णिमा को धनदायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को रात्रि में 8 बजे के बाद आप मां लक्ष्मी की विशेष पूजा और आराधना कर सकते हैं। इस दिन चंद्र पूजन का भी अपना महत्व होता है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई बहन है, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई और मां लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। तो इस दिन चंद्रमा की रोशनी में यदि खीर रखी जाए, मां लक्ष्मी का पूजन किया जाए तो जीवन में आने वाली परेशानियां नष्ट हो जाती हैं, कर्ज संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां लक्ष्मी की एक चौकी लगा लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर भगवान नारायण के साथ
मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और मां को लाल चुनरी पहनाए। अब लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से मां लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। इसके बाद मां लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। शाम के समय पुनः मां और भगवान विष्णु का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए जल से गाय के दूध से आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में गाय के दूध में खीर बनाकर के छत पर या आंगन में रखा जाता है, जहां पर चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़े। इस दिन चंद्रमा की किरणें काफी प्रबल होती हैं। कहा जाता है कि आज का चंद्रमा अमृतमयी चंद्रमा होता है। चंद्रमा की किरणों से शीतलता के साथ साथ अमृत वर्षा होती है, तो इसलिए खीर को बहुत अच्छी तरह से प्रेम से बना करके मां लक्ष्मी को भोग लगाएं और चंद्रमा की रोशनी में उसे रखें और सुबह सवेरे अपनी पूजा आराधना पूर्ण करें। मां लक्ष्मी के साथ साथ आपको भगवान नारायण की पूजा जरूर करनी है, क्योंकि कार्तिक मास में नारायण यानी श्री विष्णु जी की मां लक्ष्मी की और भोलेनाथ की पूजा अवश्य की जाती है। उनकी पूजा आराधना हर समय हर जगह अत्यंत आवश्यक है। बाद में इस खीर को आप ग्रहण कर लें। इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मन संबंधी समस्याएं भी, प्रेषण मन, बेचैन रहना, चंचल रहना, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो पूरे परिवार को इस खीर को, प्रसाद को बांटे। इससे परिवार की आरोग्य संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। कई स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा को चावल से या फिर चांदी के सिक्के को रखकर चंद्रमा मान के सफेद पुष्प, अक्षत, गंध इत्यादि से पूजन किया जाता है। तो यदि आपके यहाँ यह परंपरा है तो आप इस तरह से करें। कुछ स्थानों पर सिर्फ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। आज जो खीर बनाई जाएगी उसमें केसर अवश्य डालें। केसर डालने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन मां लक्ष्मी को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है, तो आप केसर मिश्रित खीर का भोग लगा सकते हैं। बताशे या मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। ये चीजें मां लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक स्तर मिल जाता है। मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा गया है कि सिर्फ दिवाली का पूजन करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। आज मां का उद्गम का दिन है, तो इस दिन आप जितनी पूजा आराधना कर सके वह अवश्य करें। ओम ह्रीं श्रीं नमः इस मंत्र का जाप करें या देवी मां के किसी भी मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। मां लक्ष्मी के मंत्र जाप कमलगट्टे की माला पर करना श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास कमलगट्टे की माला नहीं है तो आप अन्य माला पर भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर रखें, जो कम से कम पूरी रात अखंड जलता रहे। और अगर आप पूरी रात्रि का जागरण न कर सके तो कम से कम मध्य रात्रि तक जागरण जरूर करें। इस पूर्णिमा का नाम ही कोजागरी पूर्णिमा है। जो कोई जाग रहा है उसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। मां लक्ष्मी बहुत प्रयासों के बाद घर में आती है, तो इस विशेष मौके पर आप कोशिश करें कि इस रात्रि धन प्राप्ति के लिए साधना करने का मौका हाथ से न गंवाएं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है तो इस रात्रि चंद्रमा की रोशनी में रहकर दोनों कम से कम 10 मिनट चंद्रमा को देखें। इससे आपके जीवन में परस्पर प्रेम और अच्छे संबंध बने रहते हैं। कोई बच्चे का मन चंचल है, एकाग्रता का अभाव है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, तो इस रात चंद्रमा की रोशनी में 10 मिनट तक बैठकर चंद्रमा को निहारने से भी बच्चे की बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। इस दिन गर्भवती महिला अपने नाभि पर चंद्रमा का प्रकाश लेती है, तो आने वाले बच्चे में कुशाग्र बुद्धि देखी जाती है। तो इस रात सभी को कम से कम 10 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी में जरूर रहना चाहिए। इससे शरीर निरोगी होता है, जीवन में समस्याओं की समाप्ति होती है और चंद्रमा का संबंध मां लक्ष्मी से होने के कारण मां लक्ष्मी की कृपा भी से प्राप्त हो जाती है। मां लक्ष्मी इस दिन भ्रमण के लिए आने वाली है, तो हर स्थिति में आप उपाय, पूजा पाठ इत्यादि जरूर करें। मां लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए एक छोटा सा होम हवन भी कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा गाय के गोबर का उपला या आम की लकड़ी ले अग्नि प्रज्वलित करके मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र से 108 बार आहुति दें। इसमें खैर की आहुति जरूर दी जाती है, से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। होम हवन से देवताओं को लगाया गया भोग सीधे देवताओं तक पहुंचता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि के मुख से भगवान को भोजन या भोग शीघ्र प्राप्त होता है, तो इसलिए पूजा पाठ में होम या हवन किया जाता है। एक खास बात, अगर इस दिन यदि आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो अति उत्तम है।
सत्यनारायण की कथा का श्रवण पूर्णिमा में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों की तो ऐसी मान्यता है कि और कुछ करें ना करें, मात्र पूर्णिमा का व्रत कर हर पूर्णिमा में सत्यनारायण की कथा करने वाले जातक के ऊपर सदा सर्वदा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। क्योंकि जिस जातक पर प्रभु नारायण की कृपा होती है, लक्ष्मी के लिए उसे कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता। लक्ष्मी स्वयं उसके घर में चली आती है। तो कार्तिक का महीना आने वाला है। आज के बाद कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि मां लक्ष्मी की साधना सिर्फ एक दिवाली के दिन करने से वह कटाई प्रसन्न नहीं होती। उसके लिए प्रयास आपको आज से ही प्रारंभ करने होंगे। इस पूर्णिमा तिथि पर आप विधिवत मां लक्ष्मी की आराधना करें। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए आप जो भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तो वह करें। पूर्णिमा में चंद्रमा का पूजन करें और महादेव को आज के दिन अर्घ प्रदान करना बिल्कुल न भूलें। मंदिर जाकर या फिर घर में ही शिवलिंग की पूजा आराधना करके कम से कम एक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इससे जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य हो। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।